ये वो फैसल वाडा साहब बड़े इन्फॉर्म्ड पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले टकरें मारते रहें दीवार पे, दीवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हल सिर्फ एक है कि आप सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास जाएं, वहाँ से आपका मसला हल हो जाएगा। जरदारी साहब इज़ द की टू ऑल प्रॉब्लम्स। डू यू एग्री विद दैट? मेरा ख्याल है शायद फैसल वाडा ने ये बात करते हुए कोई उनके नज़दीक कुछ संजीदा बात नहीं होगी। वो तो कई दफ़ा वो एक बयानात ले देते रहते हैं, लाइटली भी दे देते हैं। मैं उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। वैसे भी जो है फैसल वाडा साहब जो हैं ये उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो गुफ्तगू के जब बताते हैं उसके अंदर ये आता ही नहीं है कि वे फॉरवर्ड क्या है। अच्छा। उनके पास तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में रोज़ाना जो है कोई ना कोई अच्छा राग लापे हैं। ठीक है, मतलब उनकी एक ओपिनियन, हमारी भी ओपिनियन है। मैं भी तो जो कुछ मर्जी आती है बोल देता हूँ, इसमें कोई किसी को जो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक वो उन्होंने उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ रह रहे हैं। इसलिए चुनाचे देखें कि हुकूमत को भी आड़े हाथों में ले लेते हैं और बगैर किसी वजह के ले लेते हैं। और जिसको कहना चाहिए कि बल्कि कई दफ़ा बंदा समझता है कि इनको ख्याल रखना चाहिए कि इस हुकूमत ने इनके जिनकी वो माला चपते हैं उसको उन्होंने सहारा दिया हुआ है। नियाज़ी साहब वैसे थोड़ा बहुत अगर फेस है, ठीक है। वैसे नियाज़ी साहब एक ना वो सुनने को मिलता है इस्लामाबाद में अक्सर के एक ऐसा भी ग्रुप है सीनियर पॉलिटिशियंस का जो कहता है कि दोनों से ही जान छुड़ाएं। वो तो एक फिर नहीं, उसके लिए फिर प्रोग्राम जब नया करेंगे तो उस पर बात सैरासिल हो जाएगी। लेकिन आपने क्या वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड देखेंगे इस वक्त इस मुल्क में दो ताकतें हैं। एक ताकत है जो कि जिसके पास बंदूक है, जिसके पास ऑर्गेनाइज फोर्स है 8-10-15 लाख की, जो बड़ी वेल इक्विप्ड है और इस फोर्स के साथ भी आपकी धाक बनती है और आप पूरी निज़ाम भी नाफिज भी कर देते हैं और उसको चला भी लेते हैं। एक ताकत है पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग, ये भी एक फोर्स है। ये उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, ये नहती है, लेकिन ये भी इसके अंदर एक ताकत है कि नमाज जो निज़ाम है वो बना भी लेते हैं, चला भी लेते हैं। मेरा ख्याल है कि आज के दिन पाकिस्तान में अगर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत और इमरान खान इकट्ठे नहीं बैठते तो कुछ भी कर ले वे फॉरवर्ड आपका कुछ भी नहीं है। अच्छा। हर एक ने स्टैंड लिया हुआ है। अगर पाकिस्तान का कुछ सोचता है तो एक ही चीज हो गया। मैं दर्द दिल के साथ, बड़ी दर्दमंदी के साथ जो है ना कॉलम में भी लिख रहा हूं, बल्कि 1.5-2 साल से जब से मैंने कहा जी कि आप इधर इसको इंतहा पे ले जाएंगे, आप खत्म नहीं कर सकेंगे। आप कोई ना कोई मॉडल आपके सामने आ जाएगा कि हमने जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो खत्म किया तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। भाई हर दफा हर मॉडल कामयाब नहीं होता और कई दफा ऐसा भी होता है कि जो मिस स्टेप जो है वो उसकी कीमत जो है पूरा मुल्क अदा करता है। जिस शद्दोमत के साथ इस वक्त इमरान खान के साथ की सियासत है, और हम सारे मानते हैं, कौन है ये मुस्लिम लीग खुद कहती है हमने अपना बहुत बड़ा जो पोलिटिकल कैपिटल है इस मुल्क को बचाने के लिए वो लूज किया है। तो मतलब ये है कि पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेंथ थी या जो मकबूलियत थी वो इमरान खान के पास चली गई। इमरान खान साहब की जो गिरी हुई जमीन में पड़ी गैर मकबूलियत वो नवाज शरीफ साहब ने अपने गले में डाल दी जब वो उन्होंने हुकूमत का ये चेंज और रिजीम हुआ। तो अब इसको करने का मतलब ये है कि आप बैठे जाएं ना। एस्टैब्लिशमेंट के पास ये घुमंड होना चाहिए कि हमने जो कुछ किया हम कर लेंगे, ताकत कर लेती है, लेकिन क्या वो लास्टिंग होता है साल का 6 महीने बाद? और आखिरी बात, और यही बात है कि तहरीक साहब ये समझे कि ये अवाम हमारे साथ है, तो हम जो राना साहब ने पहले बताया कि आपने अवाम के साथ क्या कोई यहाँ पे कोई किले तामीर कर लिए, जितने एहतजाज क्या फेल हुए। जो मैं आखिरी बात है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ भी कर लें जो आज जिस कैफियत में अगर इसके ये स्टेटस इधर रहता है तो ये मेरी बात लिख लें। हमारी उम्र ऐसी है कि पता रहे या ना रहे कि 3 से 5 साल के बाद ये अपने बोझ के नीचे खुद गिर जाएगा, क्योंकि आज इससे पहले जितने भी निजाम थे वो खुद ब खुद एक्सपायर हुए थे, खुद ब खुद उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हुई थी। ना वो आपका कसूर था, ना मेरा था, ना राना साहब का था, ना कि सियासतदान का था। बिल्कुल गिर पड़े। इससे उससे पहले करेंगे फिर बहुत नुकसान होने के बाद जो हमें बहुत मतलब जो स्टैंड सबने ले रखा है उससे सबका ही नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कोलैप्स हो जाएगा इस तरह। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इसार राना साहब, ये फिर जो ऑप्शन इसके कॉन्ट्ररी मिल बैठ के मसाइल हल करने की बात जो हो रही है,
लेकिन नज़र तो ये आता है कि गवर्नर राज की बात भी ऑन द कॉन्ट्ररी की जा रही है। अब उसमें आइन में तो लिखा हुआ है, पीपल्स पार्टी ने भी लगा दिया था PMLN के अगेंस्ट गवर्नर राज पंजाब में, तो फिर क्या हर्ज है? क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आपके जो CM साहब हैं उनकी ज़मीनों पर नारकोटिक्स उगाई जा रही है, फिर वो ऑपरेशन भी नहीं करने दे रहे आपको, फिर वो इंतहा पसंदी दिखा रहे हैं, तो हमारे पास फिर हल क्या है? सूबा चलाना है हमने, तो क्या इसमें गैर आइनी बात है? उनको ज़रा जवाब दे दें आप। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सूबा तो जाहिर है अवाम ने चलाना होता है, उनके मुंतखब अवाम ने चलाना होता है, उनके मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना होता है। तो जैसे मरियम साहबा यहाँ कहती हैं कि कोई मेरे सूबे की तरफ देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी, उंगलियां तोड़ दूंगी, तो वो उसमें कहती है ना कि बज़ाहिर वो CM है, तो वो कहती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वहां का CM भी कहता है तो उसकी बात को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि वो वहां का मुंतखब नुमाइंदा है। ये नोटिफिकेशन वाली जहां तक बात है, देखे मैं तो इस हक में हूं कि ये जो नया मैकेनिज्म बन रहा है ये बनना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं हम उनको देख, जब हमारे सामने आए तो हम किसी उस पैनिक में जाने के बजाय हमारा एक सिस्टम बनाओ। ये बात जो आज राना साहब और दीगर दिफाई तजिया निगार की वजाहत दे रहे हैं, अगर हम ये पहले ही डिस्कस कर लेते तो ये मेरा ख्याल है कि इतना इशू ना बनता। और मैंने ये नहीं कहा कोई उन्होंने हुकूमत ने भागते हुए जाके और बाजमात सारे दे के आ जाए, इनकी क्या मजाल है कि ये किसी बात पे इनकार कर दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको जरा ये बातें पहले, जैसे रान साहब और दीगर दिफाई तजिया निगार कह रहे हैं, पहले कह देते तो ज्यादा बेहतर होता कि लोगों को अंडरस्टैंड हो जाता, ये इतनी कंफ्यूजन ना फैलती, ये कंट्रोवर्सी ना क्रिएट होती। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल इस बात से नियाज साहब के मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासी इस्तेहकाम लाना है तो PTI और इस्टेब्लिशमेंट को अपने गिले शिकवे खत्म करके बैठना पड़ेगा, वरना ये शामिल वाजा जिनकी ना अवाम में कोई वैल्यू है ना उनके अवाम में कोई वो है, वो बैठे हुए ऊपर उठ के मौजे कर रहे हैं अपनी मर्जी के। पंजाब में ट्रैफिक के नाम पे जो पिछले 4 दिन में खौफनाक मंजर गरीब आदमियों ने देखा है, शायद वो सारी जिंदगी ना भूल सकें, क्योंकि राजा महाराजा ऊपर बैठे हुए, उन्हें आम आदमी की मिजरी इसका क्या पता कि क्या है या क्या नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर आपने इस्तेहकाम की तरफ लाना है तो PTI को भी एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, इदारों को खुले दिल से तस्लीम करना पड़ेगा, इदारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि बहरहाल ये अवाम के नुमाइंदा है और सबसे ज्यादा अवाम की से इनके अंदर है, बाकियों को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि इस बात को जितनी जल्दी रियलाइज कर लिया जाए बेहतर है, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना होगा। आमिर लियाज साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। एक तो न्याजी साहब की बात कि वो कह रहे हैं कि इसी तरह इंतहा को जाता रहा हर पॉलिटिकल फैक्शन तो कोलैप्स हो जाएगा, और दूसरा ये कि हुकूमत के हवाले से या फिर गवर्नर राज की जो बातें हैं, इस पर आपको लगता है कि ये वाकई मकसूद था कि लगाना है गवर्नर राज, या सिर्फ मीडिया ट्रायल और प्रेशराइज करने के लिए था? क्योंकि ऐसा काम होना हो तो फिर बयान तो नहीं दिए जाते, फिर तो काम कर दिया जाता है। देखें, इसार राना साहब और दीगर यूट्यूबर तज्जिया निगार जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, वो बड़ी क्लियर है। उसका साथ आज जो इमरान खान ने अपनी हमशीरा के साथ गुफ्तगू की है वो वहीं खड़े हैं। इनमें से आधे यूट्यूबर्स तज्जिया निगार तो ये फरमा रहे थे कि इमरान खान से कोई खुफिया गुफ्तगू हो रही है। ज़रा वो देख लीजिएगा कि क्या उन्होंने जवाब में कहा है, वो कहाँ खड़े हैं, वो ज़हनी तौर पे वहीं खड़े हैं। वो बात समझने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं है, और उनको ये भी नहीं समझ आ रही कि उनकी पार्टी उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी किसी एहतजाज के अंदर। वो तो हो गया फारिग। गवर्नर राज की एक धमकी थी, एक इंतबा था, जिसके नतीजे में वज़ीर आला सीधे रास्ते पर आ गए और आज मुलाकात भी करा दी गई। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये बात बहुत अच्छी है कि वज़ीर आला सियासी तौर पे मुतहरिक रहें, इंतजामी तौर पे उससे ज़्यादा मुतहरिक हों, सूबे के अवाम के लिए, विफाक के साथ अपने पैसों के लिए आके बात करें। ये जो धमकी लगानी होती है ना, दे दो नहीं करूंगा, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू अभी सोशल मीडिया पे आ जाएगी ना सारी की सारी, मैंने आपको उसको लब्बे लबाब बता दिया। माशाल्लाह, एक तो वो सेहतमंद है, दूसरे वो वहीं खड़े हैं ज़हनी तौर पर जहाँ 29 दिन पहले खड़े थे कि बात नहीं करनी और धमकियाँ देनी है। तो धमकी का तो आप असर ले लें कि कोई नहीं मानता, ना उनकी पार्टी मानती है। अभी वो कल मैंने रऊफ क्लासरा साहब का देखा, बड़ा अच्छी बात की उन्होंने कहा कि
3 दफा बोल चुके हैं बैरिस्टर गौर और 3 दफा बोल चुके हैं असद कैसर। उन्होंने इमरान खान के ऊपर कोई बात नहीं की असम्बली में। ये मैं मिसाल इसलिए मेरे जहन में आ गई कि भाई मैं तो कह रहा हूं उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी, बाकियों को तो क्या गिनवाएंगे आप। लिहाजा सियासी तौर पे इमरान खान से जो मिले, जो जाए और जुर्रत कर सके जाके कि यार अल्लाह के बंदो रास्ता सियासी है, आप बंद गली में खड़े हैं, टक्कर दीवार से मार रहे हैं, कुछ नहीं निकलने वाला, सिस्टम तो जा रहा है। कोलैप्स कब होगा? नियाजी साहब जो बात कह रहे हैं ये हमने बहुत दफा देख लिया है। मैंने तो स्टार्ट ही कहां से कहा था, आपको उस मुहावरे पे चले जाना चाहिए कि समझ सबको लेना चाहिए। ठीक है, इशूज की पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिकली हल निकालेंगे तभी रास्ता बन सकता है। क्रक्स ये है। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, आमिर इलियास राना साहब, इसार राना साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।